हेलो। एक बहुत ही जनरल सा और जेन्युइन क्वेश्चन है, व्हाई व्यास? क्या खास है व्यास में? अगर किसी विद्यार्थी को एडमिशन लेना है तो वो व्यास पे क्यों आए और क्यों जो दूसरे रेगुलर कन्वेंशनल जगह हैं, कोचिंग्स हैं, वहां पर क्यों ना जाए? तो पहली बात तो देखिए कि व्यास पर हमारे पास जगह बहुत थोड़ी है, बहुत कम विद्यार्थियों के ही एडमिशन हम ले पाएंगे। तो सच तो यह है कि हम हर विद्यार्थी को कह भी नहीं सकते कि वो हमारे पास आए, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि यहाँ ऐसा क्या खास है जो उसे मिलेगा, क्या स्पेशल है जो वो डिराइव कर सकता है और जगहों के मुकाबले। सबसे पहले चीज तो है कि हमारे पास एक सिक्योर्ड कैंपस है, एक सिक्योर्ड रीजनेबली बड़ा कैंपस जहां विद्यार्थी खुली हवा में सांस ले सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, खेल सकता है, स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रह सकता है। अच्छे हॉस्टल रूम्स हैं, हवादार हैं, उनमें रोशनी है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट पे देखें तो हेल्थ वाइज ये बहुत सेफ कैंपस है, क्योंकि विद्यार्थी कहीं बाहर नहीं निकल रहा, कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा हमारे संरक्षण के बिना। तो इधर उधर कुछ गड़बड़ होने की, किसी भी तरह की मिसहैप होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, प्रैक्टिकली नहीं है। फिर बहुत प्रोटेक्टेड कैंपस है। कई बार जब विद्यार्थी घर से बाहर रहते हैं तो कई बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, और ये बुरी आदतें कोई बहुत भयानक किस्म की आदतें नहीं है। एक सिंपल सी आदत है कि मित्रों के साथ रात रात भर गप्पे मारना। हमको याद है आईआईटी के हॉस्टल में हम अक्सर ऐसा किया करते थे, लेकिन वो तब था जब हम आईआईटी में पहुंच गए थे। तो क्या इसकी कोई कॉस्ट होती है? हाँ, होती है। अगले दिन हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, और अगर करते हैं तो उनमें फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो एक डिसिप्लिन कैंपस में ढंग से हमारी देखरेख में है तो एक्सक्यूज मी, इस तरह की गड़बड़ियां होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। यही नहीं, लंबे लंबे समय तक विद्यार्थी वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते रहते हैं, उसमें समय नष्ट होता है। और भी कई ऐसी बुरी आदतें हैं जो बाहर उसको पड़ सकती हैं अगर एक छोटा बच्चा अकेले यहाँ पर रहता है। पर सच तो यह है कि हमारा कैंपस इतना सिक्योर है और इतना बेहतरीन है कि वो इन सब से बचा हुआ रहता है। जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं शहर की या बाहर के समाज की या जीवन की, वो उसको छू भी नहीं पाती। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत लाइवली और एकेडमिक फ्रेंडली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में विद्यार्थी पूरे समय हमारे साथ रहेगा। तो क्या इतने समय तक कैंपस में रहना बोरिंग हो जाएगा? नहीं, ज्ञान का अपना एक आनंद होता है। जब हम कुछ सीखने निकलते हैं, जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, जैसे जैसे हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, एज नॉलेज अनफोल्ड्स, जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होता है, उसका एक अपना रोमांच होता है, एक अपना एक्साइटमेंट होता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी इतने एक्साइटिंग हो सकते हैं, ये कम विद्यार्थियों को अंदाजा होता है। लेकिन एक बार जब वो हमारे कैंपस में आएंगे, हमारे टीचर से पढ़ेंगे, तब उनको अंदाजा होगा कि वास्तव में ये सब्जेक्ट भी इतने एक्साइटिंग और इतने मोटिवेटिंग और इन्विगरेटिंग हो सकते हैं। एक बात और, जब विद्यार्थी स्कूल के सिस्टम से दूर रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोचिंग्स का चलन बढ़ा है वैसे वैसे स्कूल से दूर रहने की भी एक परंपरा विकसित हो गई है। ये अच्छी है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सच तो ये है कि ये है। हमने इस चीज को या इससे जो ऋणात्मकता आती है उसको मिनिमम करने का, न्यूनतम करने का प्रयास किया है। क्योंकि विद्यार्थी एक स्कूल के ही रेजिडेंशियल कैंपस में है, तो हम सुबह उठेंगे, विद्यार्थी को उठाएंगे, विद्यार्थी रोज प्रेयर्स जैसे स्कूल में होती हैं वैसे ही प्रेयर्स भी करेगा हमारे स्कूल के कैंपस में। यही नहीं, सुबह सुबह योग प्राणायाम करेगा, थोड़ा दौड़ेगा, भागेगा, खेलेगा, रिचार्ज करेगा अपने आप को। पढ़ाई के लिए बैठे, इसके पहले ब्रेन में ऑक्सीजन जानी चाहिए। तो हमारे डेली के शेड्यूल में ये ऐसा है जिसमें विद्यार्थी अपने सिस्टम को एनर्जाइज करेगा, बढ़िया से सांस लेगा, अच्छे से खोपड़ी को और पूरे अपने सिस्टम को फ्रेश ऑक्सीजन से भर लेगा, और पूरी ऊर्जा के साथ वो पढ़ने बैठेगा, न कि जैसे तैसे लेट सोकर और लेट उठकर वो क्लासरूम में ऐसे ही बगैर नहाए धोए चला आएगा। तो एक बहुत स्वस्थ, अच्छी और पॉजिटिव शुरुआत होगी। सुबह से शाम तक वो हमारे गाइडेंस में पढ़ेगा, मेहनत करेगा। सच है, ये सब करने से थोड़ा बहुत दिमाग भी गर्म हो जाता है। तो थोड़े बहुत खेलने कूदने के, मनोरंजन करने के, फॉर सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग,
इस तरह के ऑप्शन भी कैंपस पे बहुत अच्छे से उपलब्ध हैं और विद्यार्थी आराम से इसको एंजॉय करते हुए बहुत खुशी के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि अगर उसका मन खुश नहीं है, अगर उसका चित्त प्रसन्न नहीं है और अगर वो अगले दिन सुबह पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, तो वो उतनी अच्छी तैयारी के साथ लगातार वर्ष दर वर्ष आईआईटी की या मेडिकल की या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकता। तो हमने कैंपस पर एक बहुत लाइवली, बहुत वाइब्रेंट माहौल बनाया है ताकि विद्यार्थी का मन हम प्रयास पूर्वक उस तरफ लगा सकें जिस दिशा में हम विद्यार्थी को ले जाना चाहते हैं और जिस दिशा में विद्यार्थी खुद जाना भी चाहता है। ये तो ही माहौल की बात। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट तो है हमारा एकेडमिक प्रोग्राम। क्या खासियत है हमारे एकेडमिक प्रोग्राम में, क्या स्पेशल मिलेगा विद्यार्थी को जो नॉर्मली उसको साधारण केसेस में उपलब्ध नहीं होता, कहीं और भारत में उपलब्ध नहीं होगा, वो क्या है, वो हम आपको अब बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मल कोचिंग में जाने वाला विद्यार्थी, हमारे यहां नहीं, प्रायः किसी भी दूसरी कोचिंग में अगर विद्यार्थी जा रहा है तो उसका शेड्यूल क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले अगर उसकी क्लासेस सुबह हैं तो वो सुबह, और अगर लंच के बाद है तो लंच के बाद वो अपना बैग सेट करता है, कॉपी किताब लेके क्लास में जाता है। वहाँ 1, 2 या 3 विद्यार्थी की क्लासेस होती हैं। उन क्लासेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो उसको पढ़ना होता है वो उसको पढ़ाया जाता है और पढ़ने के बाद वो घर आ जाता है। वहाँ पर क्लासेस में उसको होमवर्क दिया जाता है और ये सच है कि क्लासेस में पढ़ाने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञानी होते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और उस सारे ज्ञान को सुनकर, ध्यान रखिएगा, गुन कर नहीं, उस पर मनन करके नहीं, सुनकर, क्योंकि क्लास में विद्यार्थी सुन ही सकता है। सच तो ये है, जब विद्यार्थी घर पे जाता है अब विद्यार्थी से अपेक्षा होती है कि नंबर 1 वो सबसे पहले जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करेगा, फिर उसको याद करेगा, फिर उसमें से जो नहीं समझ में आया है उसको अपना दिमाग लगाकर खुद समझेगा, और अगर उसको कोई डाउट आएगा तब क्या करेगा। उसकी सच तो यह है कि कोई बहुत पक्की और अच्छी व्यवस्था नहीं होती। डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं, पर उन डाउट सॉल्विंग क्लासेस के लिए विद्यार्थी को वापस क्लासरूम में जाना पड़ता है या इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, फोन करना पड़ता है, अलग अलग तरह की सुविधाएं हो सकती हैं। पर अधिकांश विद्यार्थी इन सुविधाओं का उपयोग इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनके लिए यह सुविधाजनक नहीं होता। उसकी बजाय पड़ोसी से गप्पे मारना ज्यादा सुविधाजनक होता है। अधिकांश विद्यार्थी, मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए, कि वो थोड़ा सा यहां पर डिविएट हो जाते हैं और वो हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन पढ़ लें, लेकिन पूरे 2 साल, 3 साल, 4 साल, इवन 1 साल तो छोड़िए, 1 महीने भी लगातार तारतम्य मनोयोग से पढ़ना किसी भी बहुत अच्छे विद्यार्थी के लिए भी, जिसकी बोर्ड में 99-100 परसेंटाइल के आसपास हो, उसके लिए भी संभव नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई काफी होती है, कठिन होती है और उसमें बहुत ऊर्जा लगती है। विद्यार्थी, छोटे बच्चे जो नए आते हैं, वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं और वो ये समझ नहीं पाते कि अब उनके अंदर ऊर्जा क्यों नहीं बची, वो पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे। क्या ऐसा हो रहा है कि उनका मन होता है कि कॉपी किताब बंद कर दें और पड़ोसी से बात कर लें। ये जो पढ़ाई से डिविएशन शुरू में वो महसूस करता है, उसका मुख्य कारण है कि उसने जितना पढ़ा है अभी हफ्ते भर में हमारे पास, उतना तो उसने शायद महीने 2 महीने में भी किसी और जगह नहीं पढ़ा होता। तो जब किसी नॉर्मल कोचिंग में विद्यार्थी जाता है तो चूंकि उसको बहुत सारा पढ़ा दिया जाता है, और सच तो ये पढ़ाना पड़ेगा भी क्योंकि उतना सिलेबस है, वो विद्यार्थी थक जाता है, मेंटली पजल हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके डाउट्स होते हैं, तो प्रायः उन डाउट्स का कोई उत्तर नहीं मिलता। कई बार तो विद्यार्थी को यह भी नहीं पता होता कि उसके डाउट्स एक्चुअली हैं क्या। क्यों? क्योंकि घर पर उसको नियम से पढ़ने की आदत ही नहीं है। क्लास में पढ़ाया, घर आ गया, सो गया, खेलने लगा, अगले दिन गया, फिर यही हुआ। 1 महीने बाद जब पहला टेस्ट होता है, उसके 2 दिन पहले विद्यार्थी की चेतना जागृत होती है कि अरे टेस्ट आ रहा है, पढ़ना है। और जब उसे खोल के पढ़ना शुरू करता है तब उसको समझ में आता है कि स्कूल में हो सकता था कि वो 2 दिन पहले पढ़े और पूरे महीने का काम कर ले, लेकिन यहां पर तो इतना पढ़ा दिया गया है, किसी भी तरह से 2 दिन क्या, हफ्ते भर भी लगातार जुट कर भी वो पढ़े तो इसको कवर करना उसके लिए संभव नहीं होगा। फिर क्या होता है? फिर वो टेस्ट देने जाता है और जैसे ही टेस्ट गड़बड़ होता है, ध्यान रखिएगा, जितने भी विद्यार्थी आईआईटी की या नीट की कोचिंग ज्वाइन करते हैं
उनमें से 80 से 90% विद्यार्थियों का रिजल्ट पहले टेस्ट में बहुत पुअर होता है। वो 60% से कम, और अधिकांश 60% तो उनकी बात कर रहा हूं जो बहुत ठीक चल रहे हैं, अधिकांश विद्यार्थी तो 30-40% से भी कम पे सिमट जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो घबरा जाते हैं एकदम से। उनको समझ में नहीं आता कि आज तक तो 99-100% नंबर आते थे उनके, और एकदम से 10%, 20%, 40% नंबर कहां से आने लग गए। वो 2-4 दिन तक पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि वो मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, और वो चीज फिर भी 2-4 दिन चल के फिर रुक जाती है। फिर से ये दुखद कहानी रिपीट होती रहती है, महीने दर महीने, टेस्ट दर टेस्ट, बीच बीच में 2-2, 3-3 हफ्ते के गैप्स आते हैं। 2 हफ्ता विद्यार्थी नॉर्मल काम करता रहता है, और बमुश्किल 1 हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पढ़ता है, और उसमें वो उसको ढंग से कवर नहीं कर पाता। अनफॉर्चुनेटली बार बार होते होते विद्यार्थी पर एक लेबल लगा दिया जाता है कि तुम वीक हो, तुम एवरेज हो, या जस्ट अबव एवरेज हो, पर बहुत शानदार नहीं हो, बहुत अच्छे नहीं हो। और फिर क्या होता है, बस फिर वो बस खो जाता है उस भीड़ में। तो अगर हम उसको इस तरह के प्रेडिकमेंट से बचाना चाहते हैं, अगर हम नहीं चाहते कि वो भीड़ में खो जाए, वो दसियों हजार लाख विद्यार्थियों की भीड़ में वो गुम हो जाए, गायब हो जाए, तो हमें पहले दिन से उसको धीरे धीरे हर लेवल पर सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाना होता है। हम व्यास पर क्या खास करेंगे, हमने कौन सा वो स्पेशल एकेडमिक इम्प्रोवाइजेशन किया है, अपग्रेडेशन किया है, हमने कैसा खास एकेडमिक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसकी वजह से हम विद्यार्थी को और बेहतर बना सकते हैं। देखिए, पहली बात हमारे पास क्या होगा, जब विद्यार्थी क्लास लेकर आएगा या क्लास अटेंड करके आएगा, उसके बाद वो कहीं घर पे नहीं जा रहा, वो हमारे कैंपस में ही है, क्योंकि वो तो हमारे रेजिडेंशियल कैंपस में रह रहा है। और जब वो हमारे रेजिडेंशियल कैंपस में है तो क्लास हुई, क्लास के तुरंत बाद एक 1-1.5 घंटे 2 घंटे का गैप है जो सेल्फ स्टडी आवर्स हैं। और ध्यान रखिएगा, ये गाइडेड सेल्फ स्टडी आवर्स हैं। इसका मतलब विद्यार्थी पढ़ तो रहा है, लेकिन वो टीचर की उपस्थिति में पढ़ रहा है। क्लासरूम का बहुत फॉर्मल माहौल होता है, उस माहौल को हम थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। विद्यार्थी अपने हिसाब से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, इधर उधर आ जा सकते हैं, लेकिन वहीं पर न्यूट्रली, अनजजमेंटली टीचर भी उपस्थित हैं। अगर विद्यार्थी कुछ पूछना चाहे, अगर उसके मन में कोई जिज्ञासा हो, अगर उसको कुछ कम समझ में आया हो, अगर वो किसी टॉपिक को दोबारा सुनना चाहे, किसी चीज पर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना चाहे, तो वो उस पर कर सकता है, टीचर के पास अप्रोच कर सकता है। टीचर वहीं बैठे हुए हैं, उसी के साथ उपलब्ध हैं, फटाफट उसको बता देंगे। जिस काम को घर पे करने में उसको घंटों लग जाते हैं या शायद वो कभी नहीं कर पाता, 10 सेकंड 20 सेकंड में फटाफट वो सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि टीचर वहां पे उपलब्ध है। और फिर जैसे ही उसने सेल्फ स्टडी करी, उसका सबसे पहले एक बहुत छोटा सा बोर्ड पैटर्न का, सब्जेक्टिव पैटर्न का टेस्ट होगा, मुश्किल से 15 मिनट का। क्यों? आज की क्लास में जो आपने थ्योरी सीखी है, जो रिमेंबर करने वाले पॉइंट्स हैं, जो लर्न करने वाले पॉइंट्स हैं, क्या आपने उन पॉइंट्स को लर्न कर लिया? तो ये जांचने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टेस्ट, सीबीटी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टेस्ट, एक सब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट है, 15 मिनट का, जो हम वहां पे लेते हैं। एक बार विद्यार्थी ने वो टेस्ट दिया, जो विद्यार्थी आसपास बैठे हैं उन्होंने कॉपीज एक्सचेंज करी और एक दूसरे की ही कॉपी चेक करी। अब आप कहेंगे कि ये कॉपी एक दूसरे की क्यों चेक कर रहे हैं, आप टीचर की उनसे क्यों नहीं चेक करा लेते? सच तो यह है कि जब विद्यार्थी अपनी कॉपी खुद चेक करता है या अपने किसी फ्रेंड की कॉपी चेक करता है, चेकिंग के दौरान जिस तरह से वो गलतियां पकड़ता है, चेकिंग के दौरान जितनी सूक्ष्मता से वो उस क्वेश्चन के आंसर्स को देखता है, सच तो यह है कि खुद अपने आंसर लिखते समय भी उतनी बारीकी से वो उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं देखता। उसको वास्तव में अपनी गलतियां समझ में ही तब आती हैं जब उसको खुद चेक करता है। तो हाथ के हाथ उसने उसे खुद चेक किया, गलतियां पता लग गई, टीचर वहीं बैठे हैं, एरर का रेक्टिफिकेशन भी वहीं हो जाएगा। जो नहीं समझ में आया है पूछ लिया, जहां गड़बड़ करी टीचर ने गाइड कर दिया कि बेटा ये आपको अच्छा समझ में नहीं आया, ये मैं दोबारा बता देता हूं, ये आपने लर्न नहीं किया, ये आपको बैठ के लर्न करना है, लर्न नहीं हो रहा, आइए मैं कोशिश करता हूं, मैं आपकी मदद करता हूं, हम साथ साथ लर्न करते हैं। और इस प्रोसेस से हम सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरी
टीचर की उपस्थिति में, टीचर की मदद से उस विद्यार्थी को लर्न कराते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज अधिकांश केसेस में, जहां तक मुझे जानकारी है, हमारे कोचिंग के पूरे परिवेश में कहीं नहीं होती और दूसरी जगह। लेकिन इसका फायदा क्या है? जैसे ही विद्यार्थी को ये एक पहली सीढ़ी हमने चढ़ा दी और टीचर की उपस्थिति से एक आंख की शर्म भी होती है कि विद्यार्थी इधर उधर अपना समय नष्ट नहीं करता। उसको पता है कि अभी टेस्ट होना है, भले ही 1.5 घंटे 2 घंटे बाद होना है, पर होना है तो कम से कम ये पढ़ के तो मुझे मुक्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर पूछेंगे भी मुझसे, अभी टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट लगेगा, तो मुझे एक काम करना है। अब जब वो एक सीढ़ी चढ़ गया, अब हम उसे दूसरी सीढ़ी चढ़ाएंगे। अब क्या होता है? अब उसको एक इजी लेवल के ऑब्जेक्टिव्स का एक क्वेश्चन सेट मिलता है। एक छोटा सा क्वेश्चन सेट, आधे घंटे का, सिंगल करेक्ट आंसर्स हैं, इजी ऑब्जेक्टिव्स हैं, फटाफट कर सकता है वो। और ये सिंगल कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं। सिंगल कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स होने का क्या महत्व है? महत्व ये है कि इस एक कंसेप्ट पर फोकस करके अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो उसको एग्जैक्टली पता है, सही हुआ तो ये कंसेप्ट मुझे आ गया और गलत हुआ तो यही कंसेप्ट मुझे सीखना है। इस तरह से वो कंसेप्ट बिल्कुल एक एक करके हैंड पिक करके चुनता जाता है और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक एक करके उसकी समझ में आ जाते हैं। जैसे ही ये हुआ, इसके बाद आंसर की इसका डिस्कशन। ध्यान रखिएगा, पूरे टाइम यहां टीचिंग स्टाफ या जो फैकल्टी मेंबर है उसकी प्रेजेंस रहेगी, ताकि विद्यार्थी को कहीं भी दिक्कत हो तो वो अपने टीचर की मदद ले सके। फिर उसके बाद उसको फिर समय दिया जाएगा एक्सरसाइज 1 करने का। एक्सरसाइज 1 कौन सी है? ये वो है जिसमें IIT JEE लेवल के या नीट के लेवल के क्वेश्चंस हैं, IIT JEE मेन या नीट के लेवल के। उसने एक बार सॉल्व किया, घंटे भर का एक सेशन है, उसने सॉल्व किया, सॉल्व करने के तुरंत बाद उसका डिस्कशन होगा। आमतौर पर कन्वेंशनल कोचिंग में विद्यार्थी ने आज शीट सॉल्व करी है, एक तो ये उसकी दया पर है, वो पूरी करे न करे, हो न हो, और जब कर चुके तो हो सकता है डिस्कशन अगले दिन हो सकता है 3 दिन बाद हो, कभी कभी तो 1 हफ्ते बाद होता है, अक्सर तो नहीं, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो होता ही नहीं है। यहां पर एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, एक स्लॉट में, एक इवनिंग के स्लॉट में, और हम ऐसा नहीं कि विद्यार्थी का लगातार पीछा करके उसको हैरेस कर रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ा, गैप है, आप थोड़े से घूमिए फिरिए, आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिए, फिर हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, फिर शीट सॉल्व कर लीजिए, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके अगले लेवल की शीट सॉल्व कर लीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ये जो मैंने बताया है ये लंच के बाद की एक्टिविटीज हैं। ये सब करने के बाद लगभग उस दिन का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ऑफ कोर्स बीच बीच में ब्रेक्स हैं, बीच में एक छोटा सा रिसेस रहेगी जहां वो थोड़ा बाहर खेल सकता है, जा सकता है, कुछ खा सकता है, फिर लंच आएगा, फिर डिनर आएगा और विद्यार्थी फिर डिनर लेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फन टाइम है। वो कैंपस में घूम फिर सकता है, कोई गिटार बजा रहा है तो उसके साथ डांस कर सकता है, गा सकता है, थोड़ा रिलैक्स कर सकता है, मर्जी हो तो पढ़ सकता है, मर्जी हो तो कोई बैडमिंटन खेल सकता है, वॉलीबॉल खेल सकता है, बास्केटबॉल खेल सकता है, दौड़ सकता है, कोई क्रिएटिव चीज़। और वहीं पर उसी कैंपस में जो रेजिडेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी घूमते रहेंगे, उनके साथ गप्पे मारनी है तो गप्पे मार सकता है। अगर सर्दी का टाइम है तो हम कैंप फायर कर लेंगे, वहाँ पर उसके आसपास बैठकर बातें कर सकते हैं, अपने टीचर्स से आपस में बातें कर सकते हैं। ये उनका रिलैक्सेशन टाइम है। दिन समाप्त होता है योग निद्रा से, एक छोटा सा सेशन आधे घंटे का योग निद्रा का, जिसमें हम विद्यार्थी को पूरा रिलैक्स करा देते हैं और उसका मन शांत भी हो जाता है, और यही नहीं, उसकी मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, माइंड का फोकस इंप्रूव होता है अगर हम लगातार रोज योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। इसके बाद विद्यार्थी अपने कमरे में चला जाता है, लाइट्स ऑफ का टाइम है, वो सो जाता है। अगले दिन सुबह हम उसे उठाएंगे, उठ के उसने फिर से वही है जो नित्य कर्म है उससे निवृत्त होगा, प्रेयर्स करेगा। डेली मोटिवेशन है, 5 से 10 मिनट रोज हमारे फैकल्टी मेंबर्स अलग अलग टॉपिक्स पर जो विद्यार्थियों की आवश्यकता है उसके अनुसार उसको गाइडेंस देंगे कि आपको आज अपना ये चीज़ करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, विकास यहाँ पर आप अपना जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर आए, तो इन ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करना है। ये आपकी कॉमन समस्याएं हैं, इनको हम कैसे एड्रेस करेंगे, माइंड का फोकस कैसे बढ़ाएंगे, मोटिवेशन लेवल कैसे बनाए रखेंगे, इन सब के बारे में रोज 5 से 10 मिनट की टॉक या तो मैं दूंगा या हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स देंगे। फिर एक बार जब ये हो गया,
उसके बाद नाश्ता करेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, क्लासेस में जाएगा। ऑफ कोर्स इसके पहले वो योग और प्राणायाम कर चुका है, खेल चुका है। क्लासेस शुरू हुई, सबसे पहली एक्टिविटी है डीपीपी सॉल्विंग। डीपीपी क्या है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब ये क्या थे? हो सकता है आप कहें शाम तक तो उसने पूरा पढ़ा ही है। हाँ, पढ़ा है, लेकिन शाम को उसने एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ रहा था, वो कोई एक टॉपिक चल रहा था, उसको पढ़ रहा था। डीपीपी रिवीजन टूल है। जब सोकर सुबह उठकर वो बिल्कुल तरोताजा है, तब वो पूरा रिवीजन करेगा, यानी कि उस सब्जेक्ट में पुराने जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं उसके कलेक्टिव क्वेश्चन, उसके मिले जुले क्वेश्चन उसके पास आएंगे और वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा और उसके बाद टीचर वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। जब टीचर डिस्कस करेंगे उसके साथ ही वो थोड़े से और टफ लेवल के और दूसरे लेवल के क्वेश्चंस भी कराएंगे। किस बारे में? जो टॉपिक पिछले दिन सोने के पहले उसने किया था, लेवल 1 एक्सरसाइज उसने कर ली थी, अब लेवल 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसको, थोड़े से इलस्ट्रेशंस टीचर बोर्ड पे कराएंगे। ये चीज बड़ी खास है। क्यों? जो हमारी नॉर्मल कोचिंग क्लासेस होती हैं उनमें एक साथ ही 0 लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, सारे लेवल्स के क्वेश्चन टीचर एक साथ करा देते हैं। जब विद्यार्थी 0 लेवल से ही संघर्ष कर रहा होता है, फर्स्ट लेवल से ही संघर्ष कर रहा होता है, तो एकदम से जब बहुत टफ क्वेश्चन भी उसको करा दिए जाते हैं तो पूरी क्लास में 2, 4, 5, 10 विद्यार्थी ही उसको समझ पाते हैं, और वो भी आधे अधूरे, और बाकी लोग ढंग से नहीं समझ पाते। यहां पर जब वो 2 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं सारे विद्यार्थी, अब उनको ये कराया जा रहा है, तो अब उनकी इसको सोचने समझने की शक्ति बढ़ चुकी है। और यही नहीं, हम टफ काम सुबह करा रहे हैं। जब सुबह वो सोकर योग प्राणायाम करके बिल्कुल माइंड उसका फ्रेश हो चुका है, तो सबसे टफ काम जो है एकेडमिक्स का, वो हमने उसको सुबह करा दिया। हमने कुछ क्वेश्चंस कराए, उसने समझे, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने के लिए दिए। तो वही एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस वो सॉल्व करेगा, वहीं पर उसको 1-1.5 घंटे का स्लॉट मिलेगा जहां पे वो सॉल्व करेगा, और अंत में हम उनको डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही वो डिस्कस हुए, पूरे लंच के पहले का जो टाइम है, ऑफ कोर्स बीच में एक ब्रेक भी रहेगा, एक रिसेस रहेगी जहां कुछ खाने को भी दिया जाएगा, लेकिन लंच के पहले तक हम एक छोटा सा 15 मिनट का रोज ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे। ये ऑनलाइन टेस्ट क्या है? ध्यान रखिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेस्ट आज की तारीख में ऑनलाइन है, वो कंप्यूटर पे बैठ के देने होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो ये समझ में ही नहीं आता कि कंप्यूटर पे टेस्ट कैसे दें। पूरे साल में साधारण कोचिंग क्लासेस में वो 5, 6, बहुत हुआ तो 10 टेस्ट दे पाता है, इससे ज्यादा नहीं। हमारे यहां हफ्ते में कम से कम 3, और संभव हो तो रोज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने की व्यवस्था हमने करने का प्रयास किया है, कर लिया है। विद्यार्थी अगर रोज ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देगा तो उसको इसका इतना अच्छा अभ्यास हो जाएगा कि उसके लिए ये बिल्कुल साधारण चीज है, उसके लिए कोई नई चीज नहीं है। वो 300 बार ये पहले टेस्ट दे चुका है, जब वो वास्तव में आईआईटी की परीक्षा में या नीट की परीक्षा में ये एग्जाम देने जाएगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत बेहतर करके आएगा, और कहीं भी उसको घबराहट, किसी भी किस्म की घबराहट नहीं होगी। अब आप देखिए, इतना सारा काम जो एक विद्यार्थी को करना पड़ता है, और अगर वो हमारे रेजिडेंशियल कैंपस में नहीं है, या वो इतने समय तक हमारे साथ संपर्क में नहीं है, हमारे रेजिडेंशियल कैंपस में होने का उतना महत्व नहीं है जितना कॉन्टैक्ट आवर्स का है, और उस कॉन्टैक्ट आवर्स के दौरान पूरे समर्पण से विद्यार्थी के साथ मेहनत करने का है। ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये निश्चित रूप से एक छोटे स्केल में तो कई जगह मैंने पहले ट्राई करके देखा है, लेकिन एज अ सिस्टम इसको हम अभी तक इसलिए इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। वही फैकल्टी मेंबर जो 1.5 घंटे में विद्यार्थी को पढ़ाकर फ्री हो जाते थे, उसकी बजाय लगभग 5 से 6 घंटे उन्हें देने पड़ रहे हैं। तो फैकल्टी का जो साधारण कोचिंग क्लास में टाइम विद्यार्थी के साथ जाता है, उसके मुकाबले 3 से 4 गुना समय फैकल्टी मेंबर्स विद्यार्थी को डिवोट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये आसान नहीं है, तो सिस्टम की दृष्टि से आसान नहीं है, लेकिन हमने चूंकि पहली प्रायोरिटी दी है कि विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आना चाहिए, वो अगर हमारे पास आया है तो वो बहुत अच्छे से बारीकी से एक एक चीज जितनी अच्छे से, जितनी सिस्टमैटिकली हम उसको सिखा सकते हैं, उतना वो हमारे पास सीख के जाए। इसलिए ये हमारा एकेडमिक प्रोग्राम है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि साधारण ही नहीं, सारे विद्यार्थियों को इससे फायदा होगा। अगर वो बिलो एवरेज है तो एटलीस्ट एवरेज तक आ जाएगा, अगर अबव एवरेज है तो वो जीनियर बन जाएगा,
या टॉपर्स में शुमार हो जाएगा। अगर पहले से वो सिटी में टॉपर है तो वो स्टेट टॉपर है तो नेशनल टॉपर, और अगर नेशनल टॉपर के पोटेंशियल के साथ वो हमारे पास पहले से ही आया था तो देन दैट चाइल्ड वुड बी काउंटेड एज वन ऑफ द लेजेंड्स। क्यों? बिकॉज द बेस्ट ब्रेन्स इन टीचिंग फील्ड विल बी वर्किंग विथ हिम एंड गिविंग ऑल देयर इनपुट्स टू अ चाइल्ड जो ऐसे माहौल में रह रहा है, जो बहुत एनर्जाइज्ड है, पॉजिटिव है और लगातार उसको बेहतर काम करने की प्रेरणा दे रहा है। तो ये था हमारा एकेडमिक प्रोग्राम, और आई होप इट ऑल्सो गिव्स यू अ ग्लिम्स कि हम कितनी ज्यादा मेहनत अपने विद्यार्थी के साथ करने के लिए तैयार हैं और करना चाह रहे हैं ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। क्या खास है व्यास में? व्यास की जो आत्मा है, व्यास की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि हमारे लिए विद्यार्थी, हर विद्यार्थी का महत्व है और विद्यार्थी सबसे पहले है। मार्क दिस पॉइंट, ये सिर्फ एवरेज विद्यार्थियों की बात मैं नहीं कर रहा, इसका सबसे 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 ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो होगा टॉपर विद्यार्थी को। हाँ, एक चीज और, हम अनावश्यक पैम्परिंग नहीं करेंगे। हमारे कोचिंग इकोसिस्टम में आजकल एक नया रिवाज चल गया है कि टीचर्स टॉपर बच्चे से पंगा नहीं लेते। कोचिंग्स टॉपर बच्चे की बड़ी स्तुति करती हैं, लगातार उसकी वंदना करते रहते हैं, आरती उतारते रहते हैं, उसके दोष उसे बताने से बचते हैं, उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो कहीं नाराज ना हो जाए और भागकर हमारी कॉम्पिटिटिव कोचिंग में न चला जाए। क्योंकि टॉपर स्टूडेंट्स को लगातार दूसरे कोचिंग वाले भी बुलाते रहते हैं कि आओ इनको छोड़कर तुम हमारे पास आ जाओ, देखो हमारे पास इतनी अच्छी चीजें हैं। यहां पर मुझे यह बहुत स्पष्ट करना होगा कि हमारा पूरा ध्यान विद्यार्थी के साथ मेहनत करने में है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक अच्छा पढ़ाई में टॉपर विद्यार्थी को इतने अच्छे टीचर्स मिलेंगे जितने शायद उसे कहीं ना मिले। उसके साथ इतनी सुंदरता से काम किया जाएगा, इतनी मेहनत करी जाएगी और उससे करवाई जाएगी जितनी और कहीं संभव नहीं है। लेकिन उसकी चापलूसी करना, उसकी वंदना करना, अनावश्यक उसकी स्तुति करना, उसकी आरती उतारना, ये शिक्षकों का काम नहीं है। शिक्षक का काम है कमियां बताना। अगर विद्यार्थी मुंह मोड़ ले तो उसके मुंह को घुमाकर कमियों को उसकी आंखों के सामने ऐसे रख देना कि विद्यार्थी बच न सके, उसको अपनी कमियां देखनी ही पड़े। एंड ट्रस्ट मी, ये पीड़ादायक होता है। कोई भी विद्यार्थी कितना भी बेहतरीन विद्यार्थी क्यों ना हो, कुछ कमियां मान लेता है, सारी कमियां नहीं मानना चाहता। तो जब हम लगातार उसे ये बताते रहते हैं, पोलाइटली प्यार से बताते हैं लेकिन दृढ़तापूर्वक बताते रहते हैं, तो थोड़ा व्याकुल भी होता है, उसके मन में थोड़ा रोष भी उत्पन्न होता है। लेकिन जब रोष का वो समय बीत जाता है, जब वो वापस मुड़ के देखता है तो उसको वास्तव में हमारी बात समझ में आती है कि हाँ, ये जो सर ने किया ये वास्तव में ऐसा था जो मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं उस समय भटक रहा था, अगर इन्होंने मुझे मोड़कर सही रास्ते पे न लगाया होता तो मैं भटक गया होता और मेरा रिजल्ट उतना अच्छा ना आता। अनफॉर्चुनेटली ये परंपरा आज के कोचिंग इकोसिस्टम में बहुत प्रेवलेंट है कि विद्यार्थी को सिर्फ प्रसन्न रखा जाए, उसके मन के विरुद्ध कोई बात न करी जाए। मैं फिर कह रहा हूं, हम ऐसा करने का कोई वचन नहीं दे रहे। इनफैक्ट हम उल्टा वचन दे रहे हैं। अनकंफर्टेबल भी महसूस हो तो भी बिल्कुल प्यार से सपोर्ट करते हुए हम लगातार मिलकर तब तक काम करेंगे, तब तक जब तक हम दोनों और बेहतर न बन जाएं। हम कमियां बताने का भी मादा रखते हैं और अगर हमारे अंदर कमियां कहीं रह गई हैं तो उनको सुनने का भी, और कुछ ऐसी चीजें जहां विद्यार्थी को लगता है कि कुछ कमियां रह गई हैं पर वास्तव में हमें नहीं लगता, तो हम उसके साथ बैठकर बहुत मैच्योर बातचीत करके ट्रांसपेरेंटली उसको समझा भी सकते हैं कि देखो इस वजह से हम ये काम करते हैं और ऐसी बातें बताते हैं। ये संवाद एक गुरु और शिष्य के बीच में, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में बहुत ईमानदारी से होना बड़ा आवश्यक है। और ये कब संभव है? ये तब संभव है जब विद्यार्थी देख लेता है कि सोते जागते उठते बैठते शिक्षक मेरी ही चिंता कर रहा है, पूरी तरह से मुझ पर न्यौछावर है। जब पहले शिक्षक खुद को उलीच कर दे देता है, तब विद्यार्थी के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि मैं भी पूरे समर्पण के साथ काम करूं। और इसी समर्पण की कथा हम लिख रहे हैं व्यास में। इसी व्यास में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ और इस सिस्टम का पूरा लाभ उठाइए, खुद भी विकास कीजिए और शिक्षा तंत्र को भी एक नई गति और एक नई ऊर्जा दीजिए। स्वागत है आपका।